नमस्कार। शनि, जिसे सबसे धीमी गति वाला ग्रह कहा जाता है शनि जिस भी राशि में आता है वहां 2.5 साल गोचर करता है। शनि की धीमी चाल के चलते ही इस राशि के जातकों को नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में शनि इस समय अपने स्वामित्व वाली राशि मकर राशि में विराजमान है, जो कि 23 मई से अपनी उल्टी चाल चलेंगे और फिर 2022 में शनि के राशि परिवर्तन के बाद इससे प्रभावित राशि को राहत मिल जाएगी। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें शनि की महादशा और ढैया से छुटकारा मिल पाएगा, बता रहे हैं पटना के जाने माने ज्योतिषाचार्य दैवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष में शनि ग्रह को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहीं आम धारणा के अनुसार लोग शनि की 7.5, शनि की अढैया, शनि की महादशा का नाम सुनते ही लोग घबराने लगते हैं, उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं। लोग सोचने लगते हैं कि कहीं शनि की अशुभ दृष्टि उन पर न पड़ने लगे। शनिदेव हमेशा बुरा परिणाम देते हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थिति में विराजमान है तो ये आपको सभी तरह के ऐशो आराम, सुख सुविधा और संपन्नता दिलाते हैं। शनि के शुभ होने पर व्यक्ति को थोड़े से प्रयास में ही बहुत धन, दौलत और वैभव प्राप्त हो जाते हैं। आइए जानते हैं कि किन राशि वालों के ऊपर से शनि का प्रकोप कम होने लगता है और उन्हें आराम मिलने लगता है। शनि का राशि परिवर्तन लगभग 2.5 साल के बाद होता है, क्योंकि शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। शनि अभी मकर राशि में है। इसके बाद शनि अगले साल यानी 2022 में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। शनि की राशि बदलते ही कुछ राशि वालों को राहत तो कुछ लोगों को कष्ट भी मिलने लगेगा। शनि के अगले साल कुंभ राशि में प्रवेश करते ही धनु राशि से शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि धनु राशि पर शनि की 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण खत्म होते ही इस राशि के जातकों को शनि के प्रकोप से मुक्ति मिल जाएगी। वहीं मिथुन और तुला राशि वालों पर चल रही शनि की अढैया भी खत्म हो जाएगी, इससे भी नहीं छुटकारा मिल जाएगा। ज्योतिष गणना के अनुसार शनि 22 जुलाई 2022 को वक्री होने पर कुछ समय के लिए इन राशियों पर शनि की अशुभ छाया फिर से पड़ने लगेगी। 2023 में शनि के मार्गी होने पर पूरी तरह से शनि का प्रकोप धनु, मिथुन और तुला राशि से हट जाएगा, इससे इनको निजात मिल जाएगा। आइए आज आप सबको बताते हैं कि शनिदेव को प्रसन्न करने की क्या उपाय हैं, कैसे इन्हें प्रसन्न करें। शमी के वृक्ष की जड़ को काले कपड़े में पिरोकर शनिवार की शाम दाहिने हाथ में बांधे तथा ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शः शनिश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। शनि ग्रह से शुभ फल प्राप्ति के लिए शिव की उपासना एक अचूक और सिद्ध उपाय है। नियम पूर्वक शिव सहस्त्रनाम या शिव के पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय समाप्त हो जाता है और सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस उपाय से शनि द्वारा मिलने वाला नकारात्मक परिणाम समाप्त हो जाता है और निश्चित रूप से लाभ मिलता है। भगवान शिव की तरह उनके अंशावतार बजरंगबली की साधना से भी शनि से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर हो जाती हैं। कुंडली में शनि से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार कुछ मीठा प्रसाद जरूर चढ़ावें। ध्यान दें कि शनिवार के दिन शनि महाराज को नीले रंग का अपराजिता फूल चढ़ाएं और काले रंग की बाती और तिल के तेल से दीपक जलाएं। साथ ही शनिवार के दिन शनि महाराज को खासकर दशरथ कृत जो है शनि स्तोत्र का आप पाठ करें। शनिवार या अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनिदेव का ध्यान करें। फिर एक दीपक में सरसों का तेल
आप अर्पित करें और शनि के दोष से निवृत्ति पाएं और अपने जीवन को सुगम, सरल और उत्तम बनाएं। इस कोरोना काल में आप सब सुरक्षित रहें, घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, बाहर न निकलें। सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दिए गए जो भी एहतियात, जो भी आवश्यक निर्देश है उसका पालन करें। अपने और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम। तो देखा आपने, 2022 के बाद शनि के प्रकोप से जहां इन राशियों को छुटकारा मिल पाएगा, तो वहीं कुछ जातकों पर शनि अपनी नजर बनाने वाला है। ऐसे में जाते जाते छोड़े जाते हैं आपको उन उपायों के साथ जिससे आप शनि के प्रकोप से बच पाएंगे, उसे कम कर पाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह की विशेष भूमिका मानी गई है। शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। यह व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जहां कुंडली में शनि के शुभ स्थान पर होने पर व्यक्ति को सभी तरह के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं, तो वहीं अशुभ स्थान पर शनि व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा कर देते हैं। शनि सभी ग्रहों में सबसे धीमी गति से चलने वाले एकमात्र ग्रह हैं। यह एक राशि से दूसरी राशि में अपना स्थान बदलने में 2.5 वर्षों का समय लगाते हैं। शनि जिस राशि में 2.5 वर्षों तक रहते हैं, फिर दोबारा उसी राशि में आने के लिए उन्हें करीब 30 वर्षों के बाद ही उन्हें आना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन जातकों के ऊपर शनि की महादशा, 7.5 और अढ़ैया का प्रकोप रहता है, उनके जीवन में कई तरह की परेशानियां आती हैं, कई प्रकार के कष्टों से वो जूझते हैं। शनि मौजूदा समय में मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं, जिनकी वजह से धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों पर 7.5 और मिथुन और तुला राशि के जातकों पर अढ़ैया लगी हुई है। खासकर ज्योतिष शास्त्र में शनि के प्रकोप से बचने के लिए कुछ शास्त्रीय उपाय बताए गए हैं, जिनको करने पर शनि से पीड़ित हुए लोगों को कुछ राहत मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ संकेत बताए गए हैं जिसकी मदद से आप यह आसानी से जान सकते हैं कि कहीं आपके ऊपर शनि का अशुभ प्रभाव तो नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब अचानक ही आपके सिर के बाल गिरने लगे तो समझ जाना चाहिए कि आपके ऊपर शनि की छाया पड़नी शुरू हो गई है। ऐसे में शनि से पीड़ित जातकों को शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय जरूर करने चाहिए। जब भी किसी जातक के ऊपर शनिदेव का अशुभ प्रभाव आरंभ होता है, तब उस व्यक्ति के व्यवहार और मन में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। उसका मन ज्यादा से ज्यादा अनैतिक तरह के कार्यों में लगने लगता है, जिसकी वजह से उसको तरह तरह के नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। खासकर शनि जो है, शनि की अनुकूलता के लिए इनकी पूजा पाठ आराधना करनी चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर शनि के भारी होने पर उसके स्वभाव में आलस्य और काम के टालने की आदत होने लगती है। शनि की अशुभ होने पर व्यक्ति को काम में रुकावटें आनी शुरू होने लगती हैं। बना बनाया हुआ काम भी अंतिम समय में बिगड़ जाता है। खासकर जिन लोगों के ऊपर शनि भारी होते हैं, वे चिड़चिड़े स्वभाव के होने लगते हैं। उनके बाल, नाखून और दाढ़ी हमेशा बढ़े हुए होते हैं। इसके अलावा खाने पीने में मांस, मदिरा के प्रति रुचि बढ़ना शनि के भारी होने का संकेत माना जाता है। शनि के भारी होने के कुछ संकेत इस तरह के भी होते हैं, जैसे जूते चप्पलों का चोरी होना, अचानक घर की दीवार का ढहना, अवैध प्रेम संबंधों की ओर रुचि बढ़ना, अचानक से पालतू जानवर की मृत्यु होना, नौकरी या बिजनेस में अचानक से परेशानी बढ़ना आदि। अगर इस प्रकार की समस्या है
तो निश्चित रूप से शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं या शनिदेव की जो है प्रतिकूलता आपके ऊपर बढ़नी शुरू हो गई है। आप सब यूं ही बने रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।